बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2 आत्मदान का अध्याय चल रहा है और आत्मदान करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या विषमताएं होती हैं, उसके बारे में महाराज जी बताते हैं। तो आंतरिक सामंजस्य की समस्या, आंतरिक क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। अंदर हृदय है, प्राण है, बुद्धि है, ये सब आंतरिक क्षेत्र हैं। इनके सामंजस्य में जो समस्याएं आती हैं उनका उल्लेख किया है। अभी बुद्धि का बताया था, शरीर का बताया था, अब हृदय की बात करते हैं। हृदय की योग्यताओं का कोई पार नहीं है। इसमें असीम योग्यता है। कितना विकसित हुआ है ये साधक पर निर्भर करता है। यहाँ पर हृदय में पार्श्विक कोटि की काम उत्तेजना से लेकर के निस्वार्थ सेवा भाव के और आत्म त्याग के स्पंदन अनुभव में आते हैं। तो हृदय के इसमें महाराज जी ने आध्यात्मिक साधन भाग 1 में भी इसका उल्लेख किया है। हृदय के आनंद की अनेक कोटियां हैं। कोई है कि दूसरे को व्याकुल करके उसको मज़ा आता है, किसी को परेशान करके उसे अच्छा लगता है, और कोई होड़ में एक दूसरे के विजयी होने में उसको आनंद आता है, उसमें उसे अच्छा लगता है। और कोई ऐसे हैं, सब हृदय के भाव हैं। कोई किसी के दुख को दूर करके प्रसन्न होता है, अपने सुख की चिंता नहीं करता है, दूसरे के दुख को दूर करके उसे आनंद आता है। जितना वो अपने लिए कर पाता है सुखी करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा आनंद उसे दूसरे के दुख को दूर करने में आता है। तो यह हृदय के आनंद की अनेक कोटियां हैं। और प्रेम का आनंद भी है। हृदय का द्रवीभूत वात्सल्य है। वात्सल्य, माता का वात्सल्य किस प्रकार से बच्चे पर होता है, वो भी उसके हृदय का आनंद है। दाम्पत्य का त्याग आदि, इसमें वो आनंद होते, एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। ये सब उच्च कोटि के आनंद है। इसमें निम्न कोटि के भी आनंद की चर्चा की है कि किसी को दुखी करके और कोई किसी को सुख पहुंचा के आनंदित होता है, दुख को दूर करके आनंदित होता है। क्योंकि मनुष्य में तीनों प्रकार के गुण हैं। वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। उन्हीं गुणों से प्रभावित होकर के उसके अंदर जो भाव बनते हैं और उन्हीं के अनुसार उसकी क्रिया होती है। और ये भाव किस प्रकार के होंगे, ये विकास की स्थिति पर निर्भर करता है। ये संभावनाएं विकास की आवश्यकता है। ये जो होते हैं तरह तरह की
स्थितियाँ, ये सब विकास के लिए आवश्यक है। जैसे छोटा बच्चा 1 में पढ़ता है, फिर 2-3 क्रम से आगे बढ़ता चला जाता है, तो कक्षा 1 और 2 इस प्रकार क्रम से आगे बढ़ना उसके विकास की आवश्यकता है। एकदम से वो ऊंची कक्षा में नहीं पहुंच सकता। तो यह तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में विकास की ओर बढ़ता है। बिना स्थूल स्पंदनों की अभिव्यक्ति के सूक्ष्म स्पंदनों की प्रतीत की योग्यता असंभव है। तो स्थूल स्पंदन क्रिया रूप में होते हैं, कार्य करते हैं, और फिर जैसी क्रिया होती है उसी के अनुसार भाव भी दृढ़ होता चला जाता है। विकास के क्रम के गतिशील होने के कारण एक ऐसा स्थायी आधार जिसे मौलिक आधार बनाकर संयोजन हो सके, ये भी मिलना असंभव है। कि हम बता दें कि बस ये ऐसा ही होना चाहिए, हम अब बिल्कुल ठीक हैं, यही स्तर है, यहीं तक, इसके आगे कुछ नहीं है, इतना सुधरना चाहिए, इस प्रकार के भाव होने चाहिए। नहीं, जो जो हम आगे बढ़ते हैं, जो आज कर रहे हैं वो हमें उचित लगता है, यद्यपि उचित होता है, लेकिन उससे जब आगे बढ़ते हैं तो और हमें और ज़्यादा जो त्याग है वो उचित लगता है। पहले लगता है कि देखो, अरे भाई हम अपना ईमानदारी से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अब दूसरे को दे या ना दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये ठीक लगता है, हम किसी से मांगने नहीं जाते, अपना ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन और विकास के आगे बढ़ने पर ये भाव और उच्च हो जाता है, नहीं, दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनको भी देना चाहिए। हम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें दूसरों की भी सेवा में निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। तो एक मौलिक आधार इससे नहीं बनाया जा सकता कि बस इतना ही ठीक है, यही नाप है, यही स्केल है, ऐसा नहीं हो सकता। उत्तरोत्तर नूतन कोटि के स्पंदन उत्पन्न होते चले जाते हैं, और बदलाव आता है, और विकास की ओर बढ़ता है, और विकास की ओर। एक ही स्तर में विभिन्न स्पंदन दूसरे स्पंदनों को प्रभावित तो करते ही हैं, परंतु कोई भी ऐसा प्रबल तथा स्थायी स्पंदन सामान्य विकास वाले व्यक्ति में मिलना असंभव है। कि स्थायी स्पंदन की, अब इस प्रकार के स्पंदन सात्विक हो गए हैं, इतना सात्विक हो गया, इसके आगे अब आगे नहीं जाना है, ऐसा नहीं है, और आगे बढ़ता है। और धरती चूमे जहाँ गगन को पथगामी के लक्ष्य डगर हो, और साधन में उसे संतोष नहीं होता, और दिव्यत्व की ओर और बात, इसकी कोई सीमा नहीं। मनुष्य शरीर होते हुए दिव्यत्व प्राप्त करना, भगवान जैसा होना, उनके गुण पूरी तरह से प्रकट होना, ये बहुत ही आगे की बात है। वो प्रभु की कृपा से ही होता है, मनुष्य में कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है। अतः किसी भी क्षेत्र की सभी प्रवृत्तियों का संयोजन असंभव है। सभी क्षेत्र, किसी क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर हृदय, बुद्धि, प्राण, इन सब का संयोजन, सामंजस्य कि एक हो जाए, एक लय हो जाए, जो एक कहे वही दूसरा सुने, वैसा ही वो करे। बुद्धि जो कहे वही हृदय भी वही माने, प्राण भी वही माने। तो ऐसा संयोजन होना बहुत कठिन होता है, असंभव होता है। बहुत आगे विकास की स्थिति होने पर ही ऐसा होता है। इस वैषम्य की कमी हो सकती है, हाँ कम होगा। विषमता जो है अभी बहुत है, बुद्धि में, हृदय में, प्राण में बहुत, दोनों एक दूसरे के विरोध करते हैं। बुद्धि कुछ कहती है कि नहीं, सेवा करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से देना चाहिए, उसको सेवा करना चाहिए, तो हृदय कहता है नहीं, और प्राण कहता है लोभ के कारण नहीं भाई, इतनी कमी हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं करना। तो वैषम्य दिखाई देता है। विकास की प्रगति हो जाने पर ये जो है कमी, विषमता की कमी, जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ते हैं इनमें कमी आती चली जाती। विषमता में इनके सब जो मनमानी अलग अलग चाहते हैं, तो इसमें कमी आती चली जाती है।
विकास की प्रगति हो जाने पर, परंतु महाराज जी कहते हैं, परंतु पूर्ण समता की स्थापना तो केवल पूर्ण स्थिति में, विकास की चरम अवस्था में ही संभव है। तो वही बात है कि पूर्णत्व की प्राप्ति जब तक नहीं होती है, पूर्ण विकास नहीं होता है, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, हृदय का, प्राण का, सब रोम रोम का, जब तक ये सब दिव्य नहीं बनते, सब प्रभु के कार्य में नहीं योग देते हैं पूरी तरह से, तब तक ये विषमता स्वाभाविक है, बनी रहती है कुछ न कुछ अंश तक। यह तो हमने बुद्धि आदि क्षेत्रों की भीतरी अवस्था का निरीक्षण किया। महाराज जी ऐसा बता रहे हैं, बुद्धि आदि यानी बुद्धि का किया, हृदय का किया, प्राण का किया, इन सब का आंतरिक अवस्था, ये सब अंदर के क्षेत्र हैं, तो इनका निरीक्षण किया, इनमें क्या क्या विषमता है इसके बारे में बताया। जब हम इनके पारस्परिक संबंध को देखते हैं तो हमें पूर्ण विषमता, अराजकता दिखती है कि इन लोगों में क्या क्या संबंध है। जो एक कहता है दूसरा मानता है कि नहीं, कि जैसे मालिक है, घर का मुखिया है, अगर वो कहता है तो सब लोग उसके अनुसार चलते हैं तो घर में शांति रहती है। लेकिन अगर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ सुनता है, तो घर में अशांति का वातावरण होता है, अराजकता होती है। ऐसे ये शरीर रूपी जो क्षेत्र है, इसमें भी ये सब यंत्र हैं, और ये सब यदि इनमें वैषम्य है, एक दूसरे के अनुसार नहीं चलते हैं, तो यह अराजकता इस प्रकार आंतरिक क्षेत्र में व्याप्त हो जाती है, अशांति हो जाती है। मनुष्य की अवस्था में विकास की अनुगामिनी तो बुद्धि है, कहते हैं। जब हम मानव श्रेणी में आते हैं तो विकास की ओर बढ़ने के लिए जो रास्ता दिखाती है वो बुद्धि है। बुद्धि और जो योनियां हैं उसमें इतनी विकसित नहीं होती है, उनमें मन, प्राण, ये सब इंद्रियां, यही सब कार्य करते हैं। शरीर, बुद्धि तो बस केवल इतना है कि पेट भरना है और बस बच्चों का पालन पोषण करना है, जो है थोड़े समय के लिए, बाकी छोड़ दिया। तो बुद्धि बहुत छोटे से कार्य उसका रहता है जीवन चलाने का। लेकिन मनुष्य श्रेणी में बुद्धि को विशेष स्थान दिया है भगवान ने, और क्योंकि इस योनि में आकर के वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। तो मनुष्य योनि में बुद्धि प्रबल रूप में होती है और इसमें ये शक्ति रहती है। उसे ही शासक का कृत्य करना चाहिए। शासक जैसे राजा सब राज्य को चलाता है, तो वह सब प्रजा अच्छे से रहती है, सब व्यवस्था रखता है, सबको नियंत्रण, कहीं अराजकता नहीं रहती है राज्य में। उसके हर प्रकार से देखभाल, किसको क्या है कमी, कहाँ पे क्या चाहिए, सब कुछ करता है। कौन गलत कर रहा है उसको दंड भी देना है। तो बुद्धि, उसे शासक का कृत्य करना चाहिए बुद्धि को, लेकिन कैसे करे, वो तो अभी नई नई आई है मनुष्य में, और ये सब तो बहुत पहले से हैं। जानवर थे तब भी थे, मन बहुत प्रबल था, इंद्रियां प्रबल थी, प्राण प्रबल था, ये सब तो बहुत पहले की योनियों से हैं। बुद्धि तो अभी अभी मनुष्य में आकर के ये प्राप्त हुई है, और इसे शासक का कृत्य करना चाहिए, इन सबको नियंत्रण करना, तभी वो विकास की चरम अवस्था में पहुंचेगा। तो उसे तो शासक का कृत्य करना चाहिए, और सभी दूसरों को, हृदय प्राणादि को उस शासन का पालन करना चाहिए कि इनके नियंत्रण में रहे। बुद्धि श्रेष्ठ है। तो जो है
सबसे जो बताया कि बुद्धि से कम मन है और मन से कम इंद्रियां, इंद्रियों से कम शरीर। तो ये सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म है बुद्धि, जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही बलशाली है। शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा। तो यह बुद्धि आत्मा के करीब है। तो यह इसे शासक का कार्य करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि अभी नई नई आई है। और ये जो है मन, प्राण, हृदय आदि ये बहुत पहले से हैं और ये सब स्वतंत्र रूप से कार्य करते आए हैं और इनकी ये अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते बुद्धि की। बुद्धि अभी नई अभिव्यक्ति है, पालन करना चाहिए इनकी आज्ञा का, हृदय प्राण आदि को, लेकिन होता नहीं है ऐसा महाराज जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि अभी नई अभिव्यक्ति है, उससे कहीं पुराने हैं हृदय प्राण, जिन्होंने अपना अधिकार पहले से जमा रखा है शरीर पर, अपनी मनमानी करते आए हैं। बुद्धि अधिक सूक्ष्म है, इसमें योग्यता भी अधिक है, इन सबसे सूक्ष्म है, इंद्रियों से सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है, शरीर से सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है। तो जितना सूक्ष्म है उतना ही उसमें योग्यता है, बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है। परंतु दूसरी सत्ताएं इसके आधिपत्य की स्थापना में बाधक हैं। वो इसकी अधीनता नहीं स्वीकार करना चाहती, मन इसकी अधीनता नहीं स्वीकार करना चाहता, हृदय भी नहीं चाहता और प्राण भी नहीं चाहता। उसे तो कामना चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, सांसारिक इच्छाएं चाहिए, पूर्ति चाहिए, जिह्वा को चाहिए, सब कुछ चाहिए, सारी इंद्रियों को चाहिए, सुख चाहिए इंद्रियों के माध्यम, इंद्रियों के द्वारा, विषयों के माध्यम से। तो दूसरी सत्ताएं इसके आधिपत्य की स्थापना में बाधक, वो बाधा पहुंचाती है, इनकी अधीनता नहीं स्वीकार करना चाहती, मनमानी चाहती। बुद्धि कहती है कि ये कार्य ना करो, ये मत खाओ, पेट को नुकसान करेगा, ये मत देखो, इससे जो है मन खराब होगा, विचार खराब होंगे, अच्छी बातें सुनो, खराब मत सुनो, पर चर्चा ना सुनो। लेकिन वो सब उसी ओर जाते हैं, क्योंकि बुद्धि के आधिपत्य का अर्थ है उनकी स्वच्छंदता का अभाव। जैसा बुद्धि का है ऐसा करो ऐसा करो, तो फिर उनकी स्वतंत्रता कहाँ रही? वो तो फिर उनके अधिकार में रहेंगे। तो उनकी तृप्ति तो उसी से होती है, मन की तृप्ति तो ये सुख और दुख इसी मन का कार्य है। और हृदय में भाव रहते हैं, ऊंचे नीचे कैसे भी भाव रहते हैं। तो अच्छे भाव को तो सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और जो बुरी आते हैं वो तो पहले से ही हैं। निम्न प्रवृत्तियाँ तो प्रधान ही हैं, हमारे निम्न योनि से हम आए हैं। तो इनके आधिपत्य का अर्थ है कि उनकी स्वतंत्रता का अभाव, स्वच्छंदता जो विचरण करती है, मनमानी करती है, उसमें कमी आ जाएगी। अतः प्रायः बुद्धि अपने विचार शक्ति का उपयोग हृदय की आसक्तियों के निमित्त तथा प्राण की पिपासाओं की तृप्ति के निमित्त करती है। और ये जो है बुद्धि की अधीनता नहीं स्वीकार करते, तो बुद्धि भी बेचारी चुपचाप बैठ जाती है। ठीक है, जो तुम चाहते हो करो, प्राण जो चाह रहा है करो, जो जो तृप्ति चाहते हैं वो सब करो, मन भी अपने मन का करो, जो चाहे वो करो। फिर वो चुपचाप बैठ जाती है, कुछ कर नहीं पाते, चाहते हुए भी नहीं। थोड़ा सा विवेक होता है, लेकिन वो विवेक भी दब जाता है आरंभ में। वो उन आसक्तियों तथा पिपासाओं से ऊपर उठकर उनका दमन अथवा विशोधन नहीं कर पाती। वो स्वयं दबकर उनका दासीत्व स्वीकार कर लेती है, चुपचाप हो जाती है। राजा ही कमजोर पड़ गया, मंत्री ज़्यादा ताकतवर हो गया, क्या सब नौकर चाकर भी अपने मनमानी कर रहे हैं। इसका भी कारण है, महाराज जी कहते हैं, बुद्धि की विशेष शक्ति प्रकट तभी होती है जब वह विशुद्ध होती है, जब वो प्रज्ञा बन जाती है, विवेकनी बन जाती है। और सामान्य बुद्धि तो इन सब के गुलाम ही रहती है। तो
विवेकनी बुद्धि कैसे बनेगी? थोड़ा सा भी अच्छा विचार आया हमारे अंदर, तीनों गुण हैं और वो कभी न कभी सभी ऊपर आते हैं। एक कार्य करता है तो दो दब जाते हैं। तो जब भी सतोगुण का विचार आए, अच्छे विचार आए, तो उसको करना चाहिए, उसको और पुष्ट करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जाप करना चाहिए, शास्त्र की बातें सुननी चाहिए। जरूर सतोगुण सब में है, तीनों गुण से ये संसार बना है, सब में तीनों गुण हैं। तो इस प्रकार जब विवेकनी बुद्धि होती है, यानी जब विशुद्ध बुद्ध होती है, तब उसकी शक्ति प्रकट होती है। फिर वो इन सबको कंट्रोल कर लेती है। नहीं जाना है, नहीं ऐसा करना है, नहीं जाना है, नहीं ये बोलना है, क्या कहना है, कैसे रहना है, कैसे सहना है। अनुभव तथा विकास का अतिशय ही इसको शुद्ध कर देता है। तो जैसे जैसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं, उच्च कोटि के बार बार करते हैं। महाराज भगवान ने गीता में लिखा, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास बहुत आवश्यक है। अच्छी बातों को करने का अभ्यास करना चाहिए, उन्हें पुष्ट करना चाहिए। अच्छे विचारों को बार बार करना चाहिए, उन्हें और पुष्ट करना चाहिए। और जो दूषित विचार हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए। तो अनुभव तथा विकास का अतिशय, तो जब विकास अधिक हो जाता है, तीव्र गति पकड़ लेता है, तो इसको शुद्ध करता है। अनुभव तथा विकास का अतिशय ही इसको शुद्ध करता है। किसको? बुद्धि को। बुद्धि हमारी शुद्ध होती चली जाती है। बार बार हम अच्छे कार्य का प्रयास करें और अच्छे कार्य को करके उससे अनुभव प्राप्त करें कि इससे क्या लाभ हुआ, इससे शांति मिली। बुरे कार्य से अशांति मिलती है, क्रोध का परिणाम दुख होता है, अशांति होती है। ये सब हम अनुभव सीखते हैं और फिर दोबारा के लिए सचेत हो जाते हैं। अधिक विकसित मनुष्य में बुद्धि शासन करने लग जाती है। जो विकसित व्यक्ति हैं, साधना की उच्च अवस्था में हैं, तो उनकी विवेकनी बुद्धि जागृत हो जाती है और उनका इन सब पर मन, प्राण, हृदय, इंद्रियों सब पर अधिकार हो जाता है। फिर इन्हें मनमानी करने वो नहीं देती, इनके नियंत्रण में हो जाते हैं और फिर मनुष्य जीवन साफल्य की ओर बढ़ता चला जाता है। परंतु जो सामान्य अवस्था है, उसमें हमें बुद्धि के शासन का अभाव दिखाई देता है। जो विकसित लोग हैं उनमें तो ये योग्यता आ जाती है, उनकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। लेकिन अभी जो सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं, जो अभी रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, उनमें इस चीज़ का अभाव दिखाई देता है, विषमता दिखाई देती है। इन सब में तालमेल का अभाव होता है और हृदय आदि अपनी मनमानी करते रहते सामान्य स्तर के व्यक्ति में। यह दूसरी प्रकार की विषमता है। पहली प्रकार की बताया ऊपर की, अभी इनका नियंत्रण ही नहीं स्वीकार करते हैं। बुद्धि अभी नई नई आई है, ये सब बहुत पहले से है, इनका साम्राज्य पहले से स्थापित है। तो नए लोग की अधीनता में रहना पुराने लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये पहली विषमता हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाती बुद्धि। दूसरी है कि जब विवेकनी बुद्धि जागृत होती, विशुद्ध होती है, तब धीरे धीरे उस अवस्था इन पर शासन करने लगती है उस अवस्था में। लेकिन सामान्य लोग जो हैं अभी, उनके ये सब मनमानी करते रहते हैं। परंतु इतना ही नहीं, हम यह भी देखते हैं कि बड़े विचारशील व्यक्ति भी, जिनकी बुद्धि विकास को प्राप्त प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि ये आगे हैं बहुत साधना में, इनके अंदर विवेकनी बुद्धि है, हृदय के क्षुद्र भावों के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। उनके अंदर भी कभी कभी तुच्छ भाव
जागृत हो जाते हैं, यानी प्रमाण देते हैं, ऐसा दिखाई देता है कि वे निम्न भावों से घिर जाते हैं, घिरे हुए। क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, लोभ आ जाता है। शास्त्रों में भी ऐसे उदाहरण हैं अनेक। विश्वामित्र जी को देखिए क्या काम हुआ मेनका के प्रति, और नारद जी को क्रोध आ गया। इस तरह के दुर्वासा भी उदाहरण हैं। तो इन लोगों के इस तरह ये ऐसे आगे बहुत जो विकास को प्राप्त हैं उनमें भी ऐसी कमी दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत कम होता है। सतोगुण रहता है ज़्यादा, और कभी कभी रजो आ जाता है, कभी तम आ जाता है। यही तो कहा, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए, अभी पूर्णता नहीं प्राप्त हुई है। पूर्ण तो केवल परमात्मा ही है। तो कब तक अपने को पूर्ण कैसा? जब तक अंतिम श्वास तक हम ये देख न लें कि हमारे अंदर एक भी दुर्गुण नहीं है, कभी हमने कोई गलती नहीं की है, तभी वो व्यक्ति पूर्ण हो सकता है। उसे ये नहीं कह सकता पहले कि हम बिल्कुल सही, हमारे अंदर कोई कमी नहीं। तो तीनों गुण हैं, उनसे बचना है, उन्हें देखना है कि कब कौन सा गुण है। आंधी आए तो अपने को बचाना है, इसका क्या प्रभाव होगा। इतना ही नहीं, प्राण की पिपासाओं से अभिभूत हो जाते हैं। जो प्राण चाहता है, प्राण तो रसास्वादन और कामो भोग, इसकी दो ही मुख्य पिपासा हैं। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि, हृदय तथा प्राण के विकास में साम्य का अभाव दिखता है। फिर वही बात आ गई कि इनमें साम्य नहीं होता, विषमता रहती है। हृदय भावों से, उच्च भावों से भरा है कि नहीं, तो कभी बुद्धि उच्च भाव में होती है, कभी हृदय उच्च भाव में होता है, कभी बुद्धि विचलित हो जाती है, तो कभी प्राण में विषमता होती है। ये सब इस तरह के दिखाई देते हैं। कहीं तो बुद्धि बहुत आगे निकल जाती है और हृदय पिछड़ा हुआ, और कहीं इसके विपरीत होता है। सब कभी कोई आगे, कभी कोई, किसी में अच्छे विचार, कभी किसी में बुरे विचार, कभी किसी में अच्छे भाव, कभी किसी में निम्न भाव। इस तरह से जीवन में विकास आगे होता चला जाता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। जैसे पहाड़ पे जाने के लिए, माता के मंदिर जाने के लिए हम लोग कितने बार नीची ऊंची घाटियों को पार करते हैं, इसी तरह उतार चढ़ाव के द्वारा व्यक्ति एक बाद में एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। यह तीसरे प्रकार का वैषम्य है। दर्शनाचार्य भी क्रोध तथा काम के अभिभूत होते दिखाई देते हैं, और इसके प्रतिकूल ये भी देखा गया है कि कोई अनपढ़ भी बहुत शांत तथा उच्च कोटि के चरित्र वाले देखे जाते हैं। ऐसे भी शास्त्र हैं, कितने नहीं पढ़े थे सूरदास, कबीरदास, कैसे संत थे। सामान्यतया यही आशा की जाती है कि बुद्धि, हृदय तथा प्राण का विकास साथ साथ चलेगा, परंतु वास्तव में ऐसा दिखाई कम देता है। विकास की प्रक्रिया में विषमता से समता की ओर सतत प्रयत्न और इसके साथ ही साथ समता का सतत भंजन दिखाई पड़ता है कि ये जो है विकास की प्रक्रिया में साधक बढ़ता है, विषमता है उसके अंदर। सब ये सब मनमानी करते हैं, एक दूसरे का कहा नहीं मानते, लेकिन वो बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है समता लाने का। इस तरह का उसका प्रयास रहता है, और फिर कभी कभी विफल भी हो जाता है समता लाने में, भंजन भी हो जाता है, इसका नहीं हो पाता, कभी कर भी लेता, प्रयास उसका जारी रहता है। हृदय को पीछे छोड़ने के कारण बुद्धि ठोकर खाती है, गिरती है। हृदय, इतने में हृदय बढ़ता हुआ आगे निकल जाता है। कभी बताया पीछे के, कभी हृदय आगे उच्च भाव से बढ़ता है, तो कभी बुद्धि उच्च भाव से बढ़ती, कभी उसमें निम्न विचार आते हैं। तो यह हृदय अकेला ठोकर खाकर गिरता है। महाराज जी की शैली देखिए, बुद्धि आगे निकल जाती है, ऐसा होता है, कभी वो आगे, कभी वो आगे, कभी उसमें विचार अच्छे, कभी उसमें निम्न, इस तरह के चलते रहते हैं। यह सिलसिला चला जाता है और विकास की एक ऊंची अवस्था तक ऐसा चलता है। हम इसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया देखते हैं।
यह विषमता सहज आसक्तियों के कारण और उनके कारण होने वाले विशेष अभ्यासों के कारण होती है। विषमता क्यों? यही अभ्यास पड़ा है, पहले से यही अभ्यास पड़ा है कि भोगना है, भोगना है, संग्रह करना है, इंद्रियों को सुख पहुंचाना है, यही सब करते हैं। इसलिए सहज अभ्यास है, सहज आसक्तियाँ हैं। इसके कारण इनमें आरंभ में बहुत सब विषमताएँ रहती हैं, लेकिन साधक तो साधक है, उसे साधना है अपने को और उसे इन सब पर नियंत्रण करना है, बुद्धि को विवेकनी बनाना है ताकि वो दिव्यत्व प्राप्त कर सके। तो ये विषमता सहज आसक्तियों के सहज आसक्ति है, कोई विशेष नहीं। ये सहज कितने जन्म से, कितनी योनियों से इन सब पर आकर्षण है, भोगों के प्रति, सब इंद्रियों को सुख पहुंचाने के प्रति यही सब करते हैं। तो सहज आकर्षण, ये अभ्यास के कारण, विशेष अभ्यास, इन्हीं का अभ्यास पड़ा है, इस कारण ये विषमताएं होती हैं। इन तीनों प्रकार के वैषम्य के कारण हमेशा व्यक्तित्व विच्छेद होता रहता है और विकास की सहज प्रवृत्ति ही पुनः पुनः उसका संयोजन करती है। इस प्रकार बार बार ये असामान्य होते हैं, विषमताएं होती हैं, असामंजस्य इनमें होता है और बार बार साधक इन्हें पुनः संयोजन करता है, फिर समता लाने का प्रयास करता है, समता और इस प्रकार करता हुआ एक समय वो उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये विषमताएं तो रहेंगी ही, लेकिन साधक को साधना करनी है और साधना के द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त करके अपना विकास करना है और दिव्यत्व को प्राप्त करना, आत्मदान करना। श्री राम राम।